पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या गगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि ओम हंजले निषेधले गणम मंत्र पुष्पांजलि, ओम जुगनेन जुगमे जंत देवस्थान धर्माण धर्मन्ना सन्ना देहनागम नवानः सचंद्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्त देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो सिदन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपादलब्जे उन्नः गजातिगर्भीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वरमेव सीद नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाणा परमेश्वरः शाङ्गाय सपरिवार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी छोड़ दे। बोली भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। और आज आप सभी नीचे जो ये गीला है वहीं आ जाए, नीचे सामने बैठ जाइए। हाँ नीचे ही आ जाएंगे सभी जन, गीला हो रखा है ऊपर। हाँ ये गीला है, नीचे आ जाए सभी जन। जितने भी भक्त ऊपर हैं सभी नीचे बैठेंगे। और आज पंचम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। और जो ये माताएं इधर साइड खड़ी हैं, इधर जगह है पर्याप्त बैठने की। हाँ बैठिए, एक साइड में बैठेंगे सभी जन जो है। हाँ हाँ पर्याप्त जगह है, खाली पड़ी है। तो जिन्हें बैठना है शांति से बैठे, और जिन्हें मेले में जाके घूमना है वो मेले में जाके घूमे। हाँ जिन्हें शांति पूर्वक बैठना है वो पर्याप्त जगह है, शांति पूर्वक बैठेंगे, कथा श्रवण करें। नारायण खड़े कोई भी ना रहे पांडाल में। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी माताओं से भी कि मंच खाली करें, कथा प्रारंभ होने दें। श्री राधेश्याम। सभी यथास्थान अपना ग्रहण करेंगे जिन्हें जहां सब मिला हुआ है। नारायण जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बिहारी लाल की ताली सेवा करते हो सभी। जहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चोराते मिलेंगे। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राणा से रोको न मुझको, बोली राणा से रोको न मुझको, भक्ति वत्सल हमारे मिलेंगे। ये बोली राणा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जय हो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कल बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने भगवान का प्रागट उत्सव मनाया। भगवान ने मथुरा के कारागृह में प्रभु ने अवतार लिया। मथुरा के कारागृह में अवतार लेकर वसुदेव जी महाराज से कहा कि आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ ले आइए। जैसे ही कहा वसुदेव जी बोले प्रभु मैं आपको ले तो जाऊं, लेकिन मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, यहाँ बंदी गृह में ताले पड़े हैं, हजारों पहरेदार खड़े हुए हैं, मैं आपको ले जा नहीं सकता। भगवान बोले आप प्रयास तो कीजिए मेरी ओर आने का। जैसे ही वसुदेव जी की ओर वसुदेव जी ने भगवान की ओर आने का प्रयास किया तो जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो सारी बेड़ियां टूट गईं। जो ताले पड़े थे वो ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए। ठाकुर जी को लिया वसुदेव जी ने और ठाकुर जी को लेकर गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जब पहुंचे तो जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को अपने साथ में लिया, ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब मथुरा में कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अक्षौणी सेना लेकर बंदी गृह में पहुंचा। और जब बंदी गृह में पहुंचा तो जाकर क्या देखा कि देवकी के अष्टम गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है। पहले तो विचार करने लगा कि कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। लेकिन अगले ही पल सोचने लगा अरे ये नारायण तो छलिया है, राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया।
दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हो। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको भी मार दूंगा। और जैसे ही आज उस कन्या को मारने का प्रयास किया, हाथों में लिया और जैसे मारने का प्रयास किया तो वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग में अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और बोली, अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब बस इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है, ये नहीं कहा कि किस जगह पर अवतार लिया है, ये नहीं बताया। अब यहाँ पर कंस को बड़ी चिंता हो गई कि मैं अपने शत्रु को कहाँ ढूंढूं। 84 कोस ब्रज मंडल इतना बड़ा है, मैं अपने शत्रु को कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं। लेकिन यहाँ पर आज पूरे ब्रज मंडल में नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने देखी कि बड़ी देर हो गई, भाभी अब तक जागी रहे, कहा बात है देखो तो सही। जब सुनंदा नंद भवन में यशोदा मैया को देखने को गई तो कहा, देखो कि यशोदा मैया तो योग निंद्रा में सो रही हैं, बगल में झीली सी चादरिया ओढ़े एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। जैसे ही देखा पूरे नंद भवन में आवाज लगाने लगी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे भजन कर रहे थे और जैसे भजन कर रहे थे सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। नंद बाबा तुरंत खड़े हुए, बोले जल्दी बता कहाँ भयो है। जैसे कही सुनंदा बोली, बाबा भाभी के घर लाला भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैली, 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा और नंदरानी के घर लाला को जन्म भयो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। अन्न धन सोना चांदी मैया यशोदा नंद बाबा बधाई में लुटा रहे हैं। आज जो भी ठाकुर जी के दर्शन करता है, जो भी आज ठाकुर जी को देख रहा है, बस देखता ही रह जाता है, ऐसा प्रभु ने रूप बनाया है। कहते हैं ना, जब हमारे घर में किसी का छोटा सा बालक होता है ना, तो उस बालक का रूप कितना मनमोहक लगता है। ये लगता है कि दुनिया की सारा सौंदर्य इसी के अंदर समाया है। तो जरा विचार करो, रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब हम आपके लिए प्रभु ने ऐसा बनाया है, तो कभी विचार किया करो, जब वो परमात्मा बालक का रूप बना कर आए होंगे, तब भगवान की सुंदरता कैसी होगी। भगवान की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा प्रभु का रूप है। आज जो भी ठाकुर जी को देखता है, प्रभु के बाल रूप के दर्शन करता, बस देखता ही रह जाता। इतना सुंदर भगवान ने स्वरूप बनाया है। आज जो भी देख रहा है, ठाकुर जी को देखकर दर्शन करके ठाकुर जी से नजर नहीं हटती है, बस देखता ही रहता है। ऐसा प्रभु का स्वरूप है। सारी ब्रज की गोपियां, सारे ग्वाल बाल नंद बाबा को, मैया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके सभी बार बार बलिहारी जा रहे हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। आज जो भी देख रहा है, ठाकुर जी को देखकर यही कहता है, भैया जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कानों में कुंडल साजे, सिर मोरे मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल बाजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोरे मुकुट बिराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। सखियां पगली होती जब जब ओठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा वाले हैं गाल बाला। है चंदा ये सावरा और काले गाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना
सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी जय हो। बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। 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 आज भगवान ने स्वरूप कैसा बनाया है? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जो भी प्रभु को देख रहा है बस देखता ही रह जाता। ऐसा भगवान ने आज स्वरूप बनाया है। जो भी दर्शन करता है बस देखता ही रह जाता। पूरे नंद भवन में उत्सव हो रहे हैं। मैया नंद बाबा सारे ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन यहाँ कंस के मन में बड़ी चिंता हो रही है। कंस को क्या चिंता हो रही है कि मैं इतने बड़े 84 कोस ब्रज में अपने शत्रु को कहां ढूंढूं। बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया कंस ने और बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर एक बैठक रखी। सबके मध्य जाकर सबसे कंस कहते हैं कि आप में से जो भी मेरे शत्रु को ढूंढ कर लाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा। उसी सभा में पूतना बैठी हुई थी। पूतना उठकर खड़ी हो गई, बोली महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए और इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। कंस बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा रूप इतना विराट है, तुम्हें कौन अपने घर में आने देगा और तुम कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारोगी? पूतना बोली मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, पहले मैं अपने रूप को बदलूंगी फिर जाऊंगी और इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। आज पूतना ने यही किया, अपना रूप बदल लिया। अपना रूप बदल के इतना सुंदर रूप पूतना ने बनाया है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और अपना रूप बदल के पूतना सबसे पहले गोकुल में ही पहुंची। जब गोकुल में पूतना पहुंची तो जाकर क्या देखा, यहाँ तो पहले ही ठाकुर जी के प्राकट उत्सव की धूम मची हुई थी। पहले से ही इधर जगह जगह उत्सव हो रहे थे। आज उसी भीड़ के पीछे पूतना भी नंद भवन की ओर जाने लगी। आज जो भी इस पूतना को देखता है बस देखता ही रह जाता, इतना सुंदर रूप इस पूतना ने बनाया है। जैसी नंद भवन में पूतना गई, जाकर मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया घर से बाहर आई और जैसे ही यशोदा मैया घर से बाहर आई, पूतना बोली अरे बहन मोको पहचानी। अभी यहाँ पर पूतना पहचानी नहीं थी, पूतना को यशोदा मैया ने पहचाना नहीं था।
लेकिन फिर भी मैया को लगा कि कहीं जे बुरा ना मान जाए, तो मैया ने ऐसे ही कह दिया ऊपर ऊपर, हाँ बहन पहचान लियो। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। अभी तक जिसने भी इस पूतना को देखा था, सब पूतना के रूप पर मोहित हो रहे थे, पूतना को देख देख कर। लेकिन आज जब मैया यशोदा के पास में ये पूतना आई, तो मैया यशोदा ने तो इस पूतना को नैन भरकर भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अभी तक पूतना के रूप पर वही मोहित हो रहे थे जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी को नहीं देखा था, वो इस पूतना के शरीर के ऊपर मोहित हो रहे थे। लेकिन मैया ने तो ठाकुर जी को देखा है। तो मैया के नेत्रों में तो श्याम सुंदर समाये हैं। और पूतना ने रूप किसका बनाया है? पूतना ने रूप बनाया है माया का, और मैया के नेत्रों में तो मायापति समाये हैं। इसका भाव क्या है? यदि हमारे नेत्रों में ठाकुर जी बसे हो, हमारे नेत्रों में श्याम सुंदर बसे हो, तो फिर ये दुनिया की माया हमें आकर्षित नहीं कर सकती। यदि हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में प्रभु बसे हो, तो दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आज मैया ने नैन भर के भी नहीं देखा इस पूतना को कि कौन है, कैसी है, कहां से आई है। लेकिन मैया यशोदा तो भोरी भारी है। अब ये पूतना बड़ी चंट चालाक है। ये पूतना चालाकी से मैया यशोदा से बोली, अरे यशोदा देख, मोकु ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है। और वरदान कहाँ मिलो है? मैं जिस किसी के बालक को अपनो स्तनपान करा दूं, तो बाको बालक तो अमर है जावे। अब मैया बोली, अरे बहन फिर तो खूब बढ़िया कियो तूने, जो तू आए गई है। मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाएगा। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। इसलिए जैसे कहा तो पूतना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया बोली, आंगन में पलने में मेरो लाला झूल रहो है, तू जाकर अपना स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसे ही पलने की ओर जाने लगी, ठाकुर जी ने दूर से देखा कि पूतना आ रही है, और दूर से देखकर ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु विचार कर रहे हैं कि जब मैंने राम अवतार धारण किया था, तो सबसे पहले ताड़का आई थी मेरे पास, और ताड़का का मुझे वध करना पड़ा। और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले ये पूतना आ रही है, तो अब इस पूतना को मारना पड़ेगा। तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः कर लिया जाए, मंगलाचरण कर लिया जाए। क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले कहते हैं गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए कि भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे, और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवादिदेव, मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और ये पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई है मुझे मारने के लिए। विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर विष को स्वीकार कीजिए। तो मानो यहाँ पर भगवान महादेव को याद कर रहे थे। अब भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि प्रभु
जब विष पीने की बारी आती है तो आप मुझे ही बुलाते हैं, तो क्या मेरे जीवन में कभी कोई सौभाग्य नहीं आएगा? जैसे कहा तो ठाकुर जी बोले, देखिए आपके जीवन में सौभाग्य तो आएगा, जो सौभाग्य श्री राधा रानी को भी नहीं मिला, बोले वो परम सौभाग्य आपके लिए मिलेगा। कहा आप 11 वर्ष तक मेरे अधरों के रस का पान करोगे। जो बांसुरी बनकर आए है ना, वो कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ ही ठाकुर जी की बांसुरी बनकर आए हैं। और 11 वर्ष ठाकुर जी ने बंसी वादन किया। तो आज भगवान कहने लगे कि आज आपको जो परम सौभाग्य मिलेगा वो सौभाग्य किसी को नहीं मिला है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर को याद कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि मेरे नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है और ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे? कहा भैया मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान के नेत्र कैसे हैं? का मोहन नैना आपके नौका के आकार। नाव कैसी होती है? बोले नाव होती है कटीली। अब भगवान के नैन कैसे हैं? बोले भगवान के नैन भी कटीले हैं। जो जन इनमें बस गयो, जो भगवान के नेत्रों में देख लेता है ना, वो कहा सोजन है गयो पार, वो भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी की नैनों में तो प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, इसलिए भगवान को लग रहा है ये पूतना तो मुझे मारने को आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी के पास में 3 मोहनी है और तीनों मोहनी बड़ी खतरनाक है। पहली मोहनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो गोवर्धन के पत्थर जल बनकर बहने लग जाते थे और यमुना की लहरें थम जाया करती थी ठाकुर जी की बांसुरी की धुनी को सुनकर। ऐसी ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी। इतना ठाकुर जी की बांसुरी में तेज था, जो ठाकुर जी की बांसुरी सुन लेता था ना, फिर वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता था। ठाकुर जी के सिवा कोई उसको स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता। ऐसी ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी। और दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की मुस्कान। कहा किसी को देखकर प्रभु यदि हल्का सा मुस्कुरा दें तो वो सब कुछ भूल जाता है। और तीसरी मोहिनी है ठाकुर जी के नैन। जो ठाकुर जी से नैन मिला ले फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता। आप वैसे जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी बिहारी जी से नैन ना मिला सके, इसीलिए बार बार पर्दा लगता है।
क्योंकि जो भी ठाकुर जी से नैन मिला लेता है ना, ठाकुर जी उसके संग में चल देते हैं। क्योंकि प्रभु तो केवल मात्र प्रेम के भूखे हैं, इसलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। तो भैया ठाकुर जी को यही लग रहा है कि पूतना मुझे मारने को आई है, और यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। और दूसरी बात, आज पूतना भगवान के पास तो आई है, लेकिन आज पूतना ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, जिस गलती के कारण ही शायद प्रभु ने आज अपने नेत्र बंद कर लिए। गलती कौन सी कर दी? पूतना अपना रूप बदलकर भगवान के पास आ रही है। जैसी थी यदि वैसी ही भगवान के पास आ जाती तो शायद प्रभु इस पूतना को स्वीकार कर लेते। लेकिन पूतना कैसे आ रही है? अपना रूप बदल कर आ रही है। और भगवान कहते हैं जो ज्यादा बनावटीपन करता है ना, प्रभु उसकी ओर देखते भी नहीं है। आज जो गलती ये पूतना कर रही है ना, यही गलती हम सभी भी करते हैं। कहते हैं ना, इस संसार में जितने लोग भी रहते हैं भैया, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। दो मुख वाला कैसे? एक तो वो जो वो दुनिया वालों को दिखाता है कि मैं कैसा हूं, और दूसरा वो जो वो अंदर से है, जो वो स्वयं जानता है कि मैं कैसा हूं। व्यक्ति जैसा अंदर से होता है ना, वैसा कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता कि मैं वास्तव में कैसा हूं। लेकिन भैया दुनिया के सामने आप भले ही दिखावा कर लो, दुनिया के सामने भले ही आप बनावटीपन दिखा लो, शायद काम चल जाएगा, लेकिन कभी भगवान के सामने दिखावा मत किया करो। क्योंकि भगवान को तो सब पता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, वो तो सब जानते हैं। तो भगवान के सामने ना कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। आज हम यही करते हैं, भगवान के सामने भी दिखावा करने लग जाते हैं। और जब हम भगवान के सामने दिखावा करते हैं तो होता क्या है, भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं हैं। जैसे पूतना आज दिखावा करके आई है, रूप बदल कर आई है, तो भगवान ने क्या किया? नेत्र बंद कर लिए, पूतना की ओर देखा भी नहीं है। इसलिए भगवान के सामने कभी दिखावा नहीं करो। प्रयास करो कि एक बार भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। एक बार यदि प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी ना, तो उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान को पता है कि यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देखा तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान के पास जो तीन मोहनियां हैं, बड़ी खतरनाक की हैं। कहा, कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। प्रभु किसी की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दें, इनका तो मुस्कुराने में चल जाता है, पर देखने वाला सुध बुध भूल जाता है। ना घर की सुध, ना परिवार की सुध, ना तन की सुध, ना संसार की सुध, कोई सुध नहीं रहती उसको जो भगवान की मुस्कान एक बार देख लेता है, जो प्रभु को एक बार देख लेता है। इसीलिए भक्त कहा करते हैं, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार साबरे, बलिहार साबरे। तेरी मंद मंद
मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हो ताली सेवा करते हुए सभी तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बिहारी लाल की जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हरी बोल।
तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की रुन झुनिया पे, तेरी पायल की रुन झुनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जो भी ठाकुर जी की मुस्कान देख लेता है, जो भी प्रभु के नैनों में निहार लेता है, फिर उसको अपनी सुध नहीं रहती, फिर तो महाराज वो सर्वस्व भूल जाता है। आज भगवान को लगा कि कहीं ये पूतना मेरे नैनों में ना देख ले, वरना फिर ये मुझसे प्रेम करने लगेगी, ये मुझे मारेगी नहीं। आज जैसी पूतना भगवान के निकट गई, भगवान को गोदी में लिया, और जब भगवान को गोदी में लिया पूतना ने, सबसे पहले प्रभु ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, फिर धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, पूतना आकाश मार्ग में उड़ी, आकाश मार्ग में जाकर विराट रूप धारण कर लिया और जाके धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसे पूतना के गिरने की आवाज आई, सभी ब्रजवासी उसी ओर दौड़े जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई। जैसे देखा विशाल राक्षसी पड़ी है, ठाकुर जी को देखा, मैया ने ठाकुर जी को लिया और हृदय से लगा लिया। आज नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवा के मुखाग्नि दी, और जब मुखाग्नि दी तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। तो यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव ये तो एक राक्षसी थी, ना इसका खान पान अच्छा, ना इसके विचार अच्छे, ना इसका व्यवहार अच्छा, फिर मरने के बाद इस पूतना की देह से सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो पूतना थी, ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो रत्नमाला ने वामन भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया, और वामन भगवान के स्वरूप को देखकर मन में विचार करने लगी, यदि इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती। अब कहते हैं ना, कोई जाने या ना जाने पर मन का भाव ठाकुर जी सबका समझते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु यही होगा। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया,
फिर यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, एक इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर वही रत्नमाला आज यहाँ पर पूतना बनकर आई। भगवान ने सबसे पहले पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष का सेवन किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। आज जब पूतना के प्राणों का हरण किया तो सब कहने लगे इसने भगवान को मारने का प्रयास किया था। बताओ इस पूतना को कौन सी नरक में भेजा जाए, कौन सी नरक की याचना इसको दी जाए। भगवान कहने लगे ये पूतना किसी नरक में नहीं जाएगी। जो मेरी माता देवकी की सिंहासन खाली पड़ी है, इस पूतना को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दो। क्योंकि पूतना ने जो कार्य किया है वो कार्य एक मां करती है। पूतना ने भगवान को दुग्ध पिलाया है और कहा दुग्ध पिलाने का कार्य तो मां करती है, इसलिए पूतना को मेरी मां का स्थान दे दो। आज भगवान ने पूतना को अपनी माता का स्थान दे दिया। ऐसा भगवान का स्वभाव है, ऐसा करुणा करने का प्रभु का स्वभाव है। मारने के लिए आई थी पूतना, प्रभु ने उसके अवगुण नहीं देखे और जाकर अपनी मां का स्थान उस पूतना को दे दिया। कहा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो एक गुण ऐसा कौन सा प्रभु को मिल जाए जिस गुण को देखकर प्रभु रीझ जाते हैं। आज पूतना का एक ही गुण प्रभु ने देखा है कि इसने दुग्ध पान कराया, और एक ही गुण देखने के बाद आज भगवान ने पूतना को अपनी मां का स्थान दे दिया। इतना करुणा करने का स्वभाव है प्रभु का। आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजे हैं। भगवान शंकर को पता लगा कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, तो आज जोगी का रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ पहुंच गए गोकुल की गलियों में। गोकुल की गलियों में जाकर आवाज लगाने लगे अलख निरंजन, और जैसे आवाज लगाने लगे मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया यशोदा ने क्या किया, एक थाली में कुछ भिक्षा रख के लाई और द्वार पे आकर बोली लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। जैसे ही कहा कि जाकर भिक्षा लीजिए, भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए और बोले देख मैया मैं बड़ी दूर से आयो हूँ और मोको भिक्षा में तेरे जी सोना चांदी हीरे मोती ना चाहिए। तो मैया बोली फिर काहे को आए हो, कहा लेवे को आए हो। भगवान शंकर बोले हम कछु लेवे को ना आए, बस एक बार अपने कन्हैया के दर्शन करा दो, एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो। हम तो बस आपके लाला के दर्शन करवे को आए हैं। और जैसे कही कि एक बार लाला के दर्शन करा दो, आज यहाँ ऊपर से नीचे की ओर पूरा रूप देखने लगे भगवान शंकर। भगवान शंकर के पूरे रूप को मैया ने देखा और मैया बोली बाबा क्षमा करियो, तुम्हारे या विराट रूप को देख के जब मैं अधबूढ़ी डर रही हूँ तो मेरो लाला तो छोटो सो है, तुम्हारे या रूप को देख के डर जाएगो, या सो मैं अपने कन्हैया के दर्शन नहीं कराऊंगी, अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर बोले यशोदा ऐसो कहा है मेरे या रूप में, जो मेरे या रूप को देख के तुम्हारो लाला डर जाएगो, मेरे रूप में ऐसो कहा है। मैया बोली बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए,
तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा तुम्हारे गले में ये जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं ना, इनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगा। या सो मैं अपने कन्हैया के दर्शन ना कराऊंगी। जैसी कही तो भगवान शंकर तो मन ही मन विचार करने लगे और मन ही मन विचार करके कहते हैं, अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे कि एक छोटे से सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन वारे सांपन पर सोवे वारो है, या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। भगवान जब क्षीर सागर में निवास करते हैं तो शेष सैया पर सोते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या एक सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। तू ना जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन वारे सांपन पर शोभे वारो है। जैसे ही कही बाबा फिर बोले, देख मैया मैं दूर ते देखूंगा, दूर ते दर्शन करके बस मैं चलो जाऊंगा। एक बार मुझको बस दर्शन कराए दे, अपने कन्हैया के अपने लाला के एक बार दर्शन कराए दे। मैया यशोदा बोली, देखो बाबा जो कछु चाहिए सो मांग लो, मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली, बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए, दिखाऊं को लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो मांग लो, मना नहीं करूंगी, दे दूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर बोले, मैया मोकू तेरे हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए, मोकू तो बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया ने बिल्कुल मना कर दी, बाबा क्षमा करियो, जो चाहिए सो मांग लो, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जब मना कर दियो तो भगवान शंकर उदास हो गए और उदास होकर भगवान शंकर लौटने लगे। लौटकर भगवान बोले, नाथ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे ना तब तक हम यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे, इसलिए आप ही कोई लीला करो जिससे मैया आपके दर्शन करा दे। ठाकुर जी की आयु 8 दिन की है, 8 दिन की आयु में ठाकुर जी क्या लीला कर दें। लेकिन जैसे भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं सो ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ कर दी। लीला कौन सी कर रहे हैं? जैसे भगवान शंकर जाने लगे, हो उदास शिव भोले शंभो अपने कदम बढ़ाए। उदास होकर जैसे भगवान शंकर जाने लगे, यहाँ ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ कर दिया। लीला क्या कर रहे हैं कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं को लाडलो नजरे लग जाए। जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे, यहाँ पर ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। जब ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, मैया यशोदा तुरंत अंदर आई और ठाकुर जी को चुप कराने लगी।
अब मैया जैसी ठाकुर जी को चुप कराती हैं, ठाकुर जी और तेज से रोए जा रहे हैं। जितना मैया चुप करावे ठाकुर जी उतने ही ज्यादा और रोए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। अब इतने में कहा भयो एक गोपी आई, बोली अरे यशोदा मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर कई ने टोना टोनाई कर दियो। जैसी मैया ने सुनी, मैया तुरंत बोली अरे सखी तूने साची कही। कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोलो मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, पर मैंने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए तो मोकू लगे वो बाबा कछु टोना कर गयो है। अब जैसी कही कि टोना कर गयो है, मैया बोली देरी मत कर जल्दी जाओ और बाबा को लेके आ। अब गोपी दौड़ी दौड़ी जैसी गई तो भगवान शंकर तो यहाँ इंतजार कर ही रहे थे, बैठे हुए थे कि कब बुलावा आ जाए। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोली बाबा मैया यशोदा ने आपको नंद भवन में बुलायो है। और जैसी सुनी कि नंद भवन में बुलायो है तुरंत खड़े हो गए भगवान शंकर। और जैसी नंद भवन में आए, नंद भवन में आते मैया यशोदा डरते डरते अपने लाला को छिपाकर आंचल के पल्लू में छिपा कर लेके आई। बोली बाबा मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि मेरे लाला को रोबो बंद है जाए। जैसे ही कही कि रोबो बंद है जाए, भगवान शंकर बोले देख मैया क्षमा करियो, यदि अपने लाला को रोबो बंद करानो है तो पहले हमारी गोदी में लेके आओ, क्योंकि दूर से हमें कछु करनो ना आवे। अभी कछु देर पहले भगवान शंकर क्या कह रहे थे कि एक बार दूर से दर्शन करा दो और दूर से देख के चले जाएंगे। लेकिन अब भगवान शंकर को लग रहा है कि जब ठाकुर जी ने अवसर दिया है तो अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तो भगवान शंकर कह रहे हैं मैया यदि लाला को रोबो बंद कराना है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ, मोको दूर ते कछु करबो ना आवे। जैसी कही, अब डरते डरते मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को बाबा की गोदी में दियो, ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए। अब मैया ने तुरंत ले लियो, मैया ले में सो रोवे लग जाए और बाबा ले में सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली बाबा कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबू ना रोवे। जैसी कही मैया बोली ऐसो ही होगो, जब आप नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा देना, आते जाते मुझे आपके लाला के दर्शन होंगे तो आपके लाला कबू ना रोंगे। जैसे ही कही मैया यशोदा ने कहा ठीक है। एक रूप में भगवान शंकर वहीं विराजित हो गए। आज भी आप यदि गोकुल जाएंगे तो गोकुल में नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी विराजित हैं। मैया बोली रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। एक रूप में वही भगवान शंकर विराजित हो गए। ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को आज यहाँ पर प्रभु आनंद दे रहे हैं। सारे ब्रजवासियों को प्रभु यहाँ पर सुख दे रहे हैं। आज क्या हुआ, धीरे धीरे ठाकुर जी घुटबन चलने लग गए। थोड़े से बड़े हुए और प्रभु घुटबन चलने लग गए। आज मैया यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी और जब मैया माखन निकाल रही थी ठाकुर जी घुटबन चल के आए और आके माखन की मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। मटकी को पकड़ के खड़े हुए, बोले मैया मोको बड़ी भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी सद माखन तो निकरो ना, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है
तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को जाके खाई लो। जैसी कही तो ठाकुर जी बोले मैया मैं बासो माखन ना खाऊंगो, मोको सद माखन चाहिए, अबई चाहिए और या मटकी में ते चाहिए। अब जैसी कही तो मैया समझ गई कि लाला को भूख तो हते ना, बस वैसे रो रहे है। अब ठाकुर जी ने रोवा प्रारंभ कर दिया, मैया माखन दे दे, माखन दे दे। इतने में मैया ने कहा कि ओ ठाकुर जी से बोली लाला देख माखन आखन तो छोड़, ऊपर देख चंदा मामा। अब तू जैसी कही चंदा मामा सोई माखन भूल गए और रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला या चंदा सो दूर से ही खेलो जावे, जे चंदा पास में ना आए। अब ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया सोच रही है कि बड़ी परेशानी खड़ी कर ली, यदि माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता। अभी आपको चंदा काते लाई के दूं, चंदा को रोई जा रहे हो, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, काते चंदा ला के दूं। जब ठाकुर जी रो रहे तो मैया पे ठाकुर जी को रोबो ना देखो जाए। आज मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई और उस जल में चंदा की परछाई दिखाने लगी। चंदा की परछाई देख के ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लग गए, अरे मैया चंदा आए गए, चंदा आए गए। अब जैसे खिलखिला के हंसबे को लग गए, इतने में कहा भयो खेलते खेलते ठाकुर जी बोले देख मैया मैं जे चंदा बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जी चंदा तेरे बाबा के पास नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले नाय मैया मैं तो जे चंदा को बाबा के पास ले जाऊंगो। और जैसे वो चंदा को पकड़ के थाली में हाथ कियो, सारो जल नीचे गिर गयो। जैसी जल नीचे गिर गयो सो चंदा गायब है गयो। अब फिर रोबे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। ठाकुर जी बोले देख चंदा एक बार आयो पर ते अपने बाबा के पास लेके जा रहे हो, बस चंदा को सो चंदा भाग गयो, अब ना आएगो। अब जैसी कही कि अब ना आएगो चंदा, अब तो फिर रो रहे हैं ठाकुर जी, अरे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब जैसी ठाकुर जी रोने लगे, मैया बोली लाला देख चंदा अंदा छोड़, तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब ब्याह की बात सुनी भैया सो माखन भूल गए, चंदा भी भूल गए। और मैया से बोले मैया साची बात बता, तू मेरो ब्याह कराएगी? जैसी कही कि ब्याह कराएगी, ठाकुर जी बोले मैया सच बता तू ब्याह कराएगी या नहीं? मैया बोली लाला मैं तेरो ब्याह तो करा दूंगी, पर ये बता तो को बहू कैसी चाहिए? छोटे से ठाकुर जी 2 वर्ष की ठाकुर जी की आयु है। मैया कह रही है कि बहू कैसी चाहिए, सो ठाकुर जी बहू बता रहे हैं मैया मेरी बहू कैसी हो बे? ठाकुर जी बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जय हो
ब्याह करावे तेरी गैया नाह चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाह चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। नजर तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। हरी बोल। ताली से गा करते हुए सभी। जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं पांच चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। बाली कृष्ण भगवान की जय हो। ताली से गा करते हुए सभी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे के द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा
जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया राधिका गोरी से, जय हो। बिरज की छोरी से, जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। ठाकुर जी बोले मैया मेरो ब्याह करा दे। अच्छा, आज रात का समय ठाकुर जी को दे देते हैं और कल पूरे दिन का समय। इतने में ठाकुर जी कल तक मैया को मना ही लेंगे, फिर कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में भगवान का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। कल प्रभु बारात लेकर आएंगे। कल हम सभी को भगवान का कन्यादान करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कल जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहें तो अपनी तैयारी के साथ में आइएगा। कल परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर हमें मिलेगा। जगत जननी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हम सभी को प्राप्त होगा। तो जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहे तो कल अपनी तैयारी के संग में आइएगा। बड़े ही धूमधाम से कल इसी प्रांगण में भगवान का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। यहाँ ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं। अब मैया ने ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के माखन निकाल लियो। अब अपनी गोदी में बिठा के ठाकुर जी को माखन खिला रही हैं। माखन खाते खाते ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तो को मैं प्यारो हूँ या फिर जे दूध दही प्यारो है? मैया बोली मोकू तो अपनो लाला प्यारो है, अपनो कन्हैया प्यारो है। इतने में कहा भयो थोड़ी देर में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया आपने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए वो सारा दूध नीचे फैल गया है। और जैसे सुनी कि सारा दूध नीचे फैल गया, मैया ने ठाकुर जी को नीचे बिठाया और तुरंत दूध के लिए भाग गई। अब बड़ी देर में तो माने थे, फिर क्रोध आ गया। ठाकुर जी बोले मेरी मैया मोसो झूठ बोले। अभी तो मेरी मैया मोसो कह रही कि मोकू अपनो कन्हैया प्यारो है, और आज जैसी माखन की बात सुनी तो मोकू नीचे बिठा के दूध के लिए भाग गई। दूध की बात सुनते ही अब मैया गई क्यों थी? वैसे नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, लेकिन उन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक ही है और ठाकुर जी केवल सुरभि गाय का ही दूध पिया करते हैं। जो दूध मैया ने उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। अब मैया को लगा यदि सारा दूध नीचे फैल जाएगा ना तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, तो इसलिए ठाकुर जी को नीचे बिठा के दूध के लिए भागी। अब ठाकुर जी को तो बड़ा क्रोध आ गया। एक डंडा लिया प्रभु ने और मैया की जितनी आजी पराजन सासुन की जितनी मटकी रखी थी माखन की, सबरी मटकी ठाकुर जी ने तोड़ दी और सब माखन बंदरों को खिला रहे हैं। इतने में मैया लौट के आई। सो मैया ने कहा देखो पूरे आंगन में माखन फैला हुआ है, दूध दही फैला हुआ है पूरे आंगन में। अब मैया ने लाठी उठाई और पीछे पीछे ठाकुर जी के भागने लगी। आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। मैया बोली लाला रुक जा। अब ठाकुर जी बोले देख मैया मैं रुक तो जाऊंगा, पर तेरे हाथ में जो लाठी है ना या तो वो को बड़ो ही डर लगे। तू अपनी यहाँ लाठी को फेंक दे, मैं अभी रुक जाऊंगा। अब जैसे ठाकुर जी बोले मैया तू अपनी ये लाठी फेंक दे, मैं अभी रुक जाऊंगा। इस दृश्य स्वर्ग लोक में सारे देवी देवता देख कर यशोदा मैया की सराहना कर रहे हैं। सब कह रहे हैं धन्य भाग यशोदा तिहारो।
जिस परब्रह्म की एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड पलट जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बदल जाते हैं। आज वो परब्रह्म मैया यशोदा की लाठी से डर रहा है। मैया से कह रहा, मैया अपनी लाठी फेंक दे। ये होता है प्रेम का बल, भक्ति का बल। सब कह रहे हैं यशोदा धन्य भाग है तुम्हारे, जिस परब्रह्म से संसार डरता है, जिनकी एक इशारे पर सृष्टि उलट पुलट हो जाए। आज वो प्रभु कह रहे हैं मैया तू अपनी लाठी फेंक दे, मोको यह लाठी ते बड़ो ही डर लगे। जैसी कही मैया ने अपनी लाठी फेंक दी। मैया बोली लाला अब तो रुक जा। ठाकुर जी फिर भी नहीं रुके। मैया फिर पीछे पीछे भाग रही है। मैया फिर बोली लाला रुक जा, अपनी मैया को काहे इतना दौड़ा रहे हो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अब ही रुक जाऊंगा, तू एक बात बता मोको मारेगी तो नहीं। मैया बोली लाला मैं मारूंगी ना, तू रुक तो सही, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। जैसी सुनी पूजा करूंगी तुरंत खड़े हो गए ठाकुर जी। अब मैया ने पकड़ लिया, बोले अब तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ के मैया ले गई और ले जाके उखल से बांधने लगी। जब उखल से बांधने लगी तो जिस रस्सी से ठाकुर जी को मैया बांधती, उस रस्सी में से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। पूरे नंद भवन की रस्सी लग गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं बंधते, उसमें भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। फिर मैया ने बरसाने से रस्सी मंगवाई और जो बरसाने से रस्सी आई उस रस्सी में ठाकुर जी बंध गए। क्योंकि बरसाने से जो रस्सी आई थी वो राधा रानी की गोपियों की प्रेम की डोर थी और आज उस प्रेम की डोर से ठाकुर जी बंध गए। क्योंकि भगवान को बस में करने के लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे भगवान को बांधा जाए, प्रभु को बस में किया जाए। बस एक ही चीज है, कहा प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान को बांधने का सामर्थ्य यदि किसी चीज में है तो केवल मात्र प्रेम में है। भगवान किसी चीज में बंधते हैं तो केवल मात्र प्रेम से बंधते हैं। जिसके हृदय में प्रेम है ठाकुर जी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज जो बरसाने से रस्सी आई उसमें ठाकुर जी बंध गए। अब मैया जाके घर के कामकाज करने लगी। मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। ठाकुर जी उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच में ले गए और एक झटके में दोनों वृक्ष नीचे गिरा दिए। जब वो दोनों वृक्ष नीचे गिरे तो उनमें से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। ये जो दोनों वृक्ष थे ना, ये कोई साधारण नहीं थे। एक कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिद्वीप थे, जो संत के श्राप से दोनों वृक्ष बन गए थे। एक बार क्या हुआ, ये नलकूबर और मणिद्वीप सरोवर में कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। उसी समय एक संत वहां से निकले तो उन संत को देखकर अप्सराओं ने तो पर्दा कर लिया, क्षमा मांगने लगी, महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप इस मार्ग से जा रहे हैं। उन्होंने क्षमा मांग ली, पर्दा कर लिया, लेकिन नलकूबर और मणिद्वीप अभिमान बस दोनों ऐसे ही खड़े रहे। जब खड़े रहे लज्जा नहीं आई। संत ने श्राप दे दिया कि तुम्हें संत का सम्मान करना नहीं आता, खड़े रहने का ज्यादा शौक है, मैं श्राप देता हूं, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने का श्राप दिया। दोनों क्षमा मांगने लगे फिर कि भगवान अपराध हो गया, क्षमा कर दो। संत कहने लगे अब श्राप लौट कर नहीं आएगा, इतना होगा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे, तब प्रभु ही तुम दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। यहाँ
मैया यशोदानंद बाबा आंगन में दौड़े दौड़े आए तो देखा अगल बगल दोनों वृक्ष पड़े हैं और बीच में ठाकुर जी उखल से बंधे पड़े हैं। जैसे देखा कि ठाकुर जी बीच में उखल से बंधे पड़े हैं, देखते ही मैया ने ठाकुर जी को रस्सी से खोला, हृदय से लगा लिया। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बोले, भैया अब आज से हम यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे। सब बोले, बाबा इतनी धन संपत्ति छोड़कर कहाँ जाओगे? नंद बाबा बोले, देखो हमारी संपत्ति तो हमारो कन्हैया है, और जब हमारो कन्हैया ही या गोकुल में सुरक्षित ना है तो हम यहाँ गोकुल में रह के कहाँ करेंगे? नंद बाबा बोले, हम गोकुल में नहीं रहेंगे, गोकुल को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहेंगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे, ठाकुर जी यहाँ नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? सब ब्रजवासी बोले, जहाँ आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने अपना थोड़ा थोड़ा सामान बैलगाड़ियों पर सजाया और गोकुल को छोड़कर वृंदावन में आकर सारे ब्रजवासी निवास करने लगे। वृंदावन में सारे ब्रजवासी रहने लगे। अब वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, किसी की महल टारी तो पहले से कोई बनी नहीं है, सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे रहते हैं। भगवान के कारण सर्वस्व त्याग दिया सब ब्रजवासियों ने, जिनके पास धन वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन कहा जब कन्हैया ही यहाँ नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? सब वृंदावन में रहते हैं। फिर भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुंदर नगरी का निर्माण कर लिया। आज बाल लीलाओं में ठाकुर जी की जो प्रमुख लीला रही है वो माखन चोरी लीला रही है। लीलाएं तो प्रभु ने कई की हैं, कई सारी लीलाएं की, लेकिन समस्त लीलाओं में जो सबसे प्रमुख लीला है वो ठाकुर जी की माखन चोरी लीला है। और माखन चोरी लीला भी करते थे प्रभु, उन्हीं गोपियों के घर में माखन चुराने के लिए जाते थे जो गोपियां ठाकुर जी को बुलाया करती थी। माखन चोरी तो केवल मात्र एक बहाना था। गोपियां चाहती थी ठाकुर जी हमारे घर में माखन चुरावे को आए और हमें ठाकुर जी के दर्शन करने को मिले। तो भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लीला करते थे ठाकुर जी माखन चोरी की। हर एक गोपी के घर में जाते और माखन को खाया करते। आज धीरे धीरे भगवान की आयु 7 वर्ष की हो गई। आज जब ठाकुर जी की आयु 7 वर्ष की हुई, ठाकुर जी ने देखा मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रही है। मैया अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। ठाकुर जी पहुंचे, बोले, मैया जी 56 प्रकार के भोग काहे को बन रहे हैं? मैया बोली, लाला जी 56 प्रकार के भोग जय जय के ताई बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मैया जी जय जय कौन है? मैया बोली, देख मोकू परेशान मत करे, अपने बाबा से जाके पूछ लिए जय जय कौन है। ठाकुर जी आए नंद बाबा के पास, बोले, बाबा ये जय जय कौन है? आज ऐसे पूछ रहे हैं ठाकुर जी की मानो कुछ जानते ही नहीं है। नंद बाबा बोले, कन्हैया ये हमारो जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे तो हम सबके खेत हरे भरे है जाएं, तो हमारो जय जय इंद्र है। अब जैसी कही तो ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात बताओ, यदि आधे ब्रजवासी या इंद्र को पूजन करें और आधे ब्रजवासी या इंद्र को पूजन ना करें तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो? जो या इंद्र को पूजन करेंगे और जो इंद्र को पूजन ना करेंगे तो कहा इंद्र उनके खेत में बारिश ना करेगो? नंद बाबा बोले, लाला तू कहा कहना चाहे, साफ साफ बता, मोकू ना जी तेरी आड़ी टेढ़ी बात समझ ना आवे।
नंद बाबा सो ठाकुर जी बोले, बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है, कर्मणा जायते जंतु। इंद्र का कर्म है कि वो बारिश करे, लेकिन हमारो आराध्य देवता इंद्र नहीं है। हमारो आराध्य देवता इष्ट देवता तो कोई है तो वो तो श्री गोवर्धन नाथ है। जब गोवर्धन की तलहटी में हमारे गैया बछड़ा जावे और हरी हरी घास को खावे, या सो पूजन करनो है तो इंद्र को पूजन छोड़ के गिरिराज देवता को पूजन करो। नंद बाबा बोले, यदि हमने तेरे गिरिराज देवता को पूजन कर लियो और इंद्र क्रोधित है गयो तो बाकी क्रोध से कौन बचाएगा? ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात बताओ, आप कितने समय से या इंद्र को पूजन कर रहे हैं? नंद बाबा बोले, लाला जब ते हमारा जन्म भयो है तब ते हम यहाँ इंद्र को पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात बताओ, आपने कबहू या इंद्र को देखो है कि जे इंद्र है कैसो, गोरो है, कारो है, कैसो है, कबहू देखो है? नंद बाबा बोले, आज तक तो ना देखो कि इंद्र है कैसो, कैसो दिखे। ठाकुर जी बोले, बाबा यदि आप हमारे गिरिराज देवता को पूजन करोगे तो हमारो गिरिराज देवता तो प्रत्यक्ष दर्शन देगो। आप जब पूजन करोगे तो साक्षात प्रकट होके दर्शन देगो। अब जैसे कही कि प्रत्यक्ष दर्शन देगो, सोई सारे ब्रजवासी तैयार, सबने 56 प्रकार का भोग व्यंजन बनाया। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर वो 56 प्रकार का व्यंजन सजाया। अब सारे ब्रजवासी तैयार है गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए, और वो 56 प्रकार का भोग प्रसाद बना के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर आ गए। कहते हैं जो गोवर्धन नाथ हैं वो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। आप ही पूजे, आप पुजावे। कहते हैं गोवर्धन नाथ साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और श्रेष्ठता गोवर्धन नाथ की कितनी है कि स्वयं भगवान ने भी गिरिराज जी का पूजन किया है। स्वयं गोविंद ने भी गोवर्धन नाथ का पूजन किया है, गिरिराज जी का पूजन किया है। श्रेष्ठता इतनी है गोवर्धन नाथ की। हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं वैसे तो सारी चीजों में परिवर्तन समय के अनुसार आ ही जाता है, लेकिन 4 चीजें ब्रजमंडल में, वृंदावन में आज भी ठाकुर जी के समय की ही है। पहली श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी के समय से ही है। दूसरी यमुना महारानी भी ठाकुर जी के समय से ही बह रही है। और चौथी रजरानी, जो रजरानी है वो भी ठाकुर जी के समय से ही है। तीसरी रजरानी और चौथी जो ब्रज की कुंजे हैं, जो ब्रज की लता पताएं हैं, जो ब्रज के वृक्ष हैं, वो भी ठाकुर जी के समय से ही है। तो आज कहते हैं गोवर्धन नाथ कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको गोवर्धन नाथ प्रदान ना कर सके, गोवर्धन नाथ जिस वस्तु को दे ना सके। असंभव चीज भी, असंभव वस्तु को भी गोवर्धन नाथ संभव कर देते हैं। ऐसी गोवर्धन नाथ की महिमा है। अच्छा, आप में से कौन कौन गोवर्धन गया है? कोई गया है गिरिराज जी? एक मैया गई है गिरिराज जी, एक मैया ने, 1-2 मैया गई है गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है गिरिराज जी? सभी जाना चाहते हैं। देखो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में कहते हैं जिसने एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ली उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है, क्योंकि गिरिराज जी के निकट 4 धाम विराजित है, इसलिए उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है।
जो गिरिराज जी जाना चाहते हो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मन से सभी गिरिराज जी की ओर चलेंगे और साक्षात गोवर्धननाथ हम सबके मध्य प्रकट होकर हम सभी को दर्शन देंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हम सभी के मध्य श्री गोवर्धन नाथ की बड़ी सुंदर झांकी पधारी हुई है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके गोवर्धन नाथ का स्वागत करेंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा एरी नाय माने कारो कनवा। नाय माने मेरो मनवा एरी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और हम सभी के मध्य श्री गोवर्धन नाथ का आगमन हो चुका है। सबसे पहले हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम आप सभी से निवेदन करेंगे आप सभी आकर गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी माताओं को भी गिरिराज महाराज का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए। उसके बाद एक एक करके हमारी सभी माताएं गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आएंगी। जो भी आप ही लोग बैठे हैं जिनको आना हो एक एक करके जल्दी जल्दी आकर गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। जिनका भी भाव हो और समिति से भी जो भी यहाँ उपस्थित हो वो भी आकर गोवर्धन नाथ का पूजन कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे जितने दादाजी लोग बैठे हैं जिनका भाव हो, जिनको गिरिराज जी का पूजन करना हो, तो एक एक करके आप सभी आकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी माताएं आएंगी। जिनको भी जो भी माताएं बहनें जो भी दादाजी भैया जी लोग पूजन करना चाहें एक एक करके सभी लोग आकर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की जय हो। कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। जिनको भी आना है जो भी माताएं पूजन करना चाहें एक एक करके आप आ सकती हैं। जिनको भी पूजन करना है उसके बाद फिर आरती और कथा विश्राम की ओर चलेंगे। जिन भी माता बहनों को आना है गिरिराज जी का पूजन करने के लिए तो आप एक एक दो दो करके आ जाएं। उसके बाद
उत्सव और कथा विश्राम की ओर हम आप सभी चलेंगे। 7 कोस की दे परिक्रमा, 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 7 कोस की दे परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की जय हो। सात शेर की करूर कढ़ैया, 7 शेर की करूर कढ़ैया, 7 शेर की करूर कढ़ैया, 7 शेर की करूर कढ़ैया। संतन जय हो। संतन जय हो। तो संतन ने उत जीवाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। ललिता जाए विशाखा जाए, 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 ललिता जाए विशाखा जाए। फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज।
प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय हो। छटा तेरी जय हो। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज की जय हो। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान दान घाटी पे दधी को दान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन नाथ की जय हो। जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आ जाएं। जिनको भी पूजन करना है, जो भी माताएं आना चाहें जल्दी जल्दी आकर गिरिराज महाराज का पूजन करें। उसके बाद फिर आज की कथा विश्राम की आरती की ओर चलेंगे। जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आकर सभी लोग गिरिराज महाराज का पूजन कर लें। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज धरण की जय हो। संत जन पड़े रहे चहुओर। 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 शिखर के ऊपर नाचत मोर। 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 कर रहे ब्रज की जे रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनको पूजन करना है वो एक एक करके आके पूजन करते रहेंगे। बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 मिनट भगवान का नाम गाते हुए फिर आरती की ओर जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिनको पूजन करना है वो एक एक करके पूजन करते रहेंगे। बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके गिरिराज महाराज का ध्यान करते हुए जय जयकार करते हुए सीधे सीधे हाथ करके सभी। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। खड़े करके श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन नाथ की जय हो।
सभी लोग दोनों हाथ पर खड़े करके मिल करके राधा रानी का नाम गाते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। सिर से हाथ करके सभी, पीछे वाले भी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की जय हो। खड़े करके सभी। मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। हे राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। मिश्री सो जय हो। मिश्री सो जय हो। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी जय राधे 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 आइए अब सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। आरती के लिए मंच पर आ जाएं। जो भी आरती करना चाहें आरती के लिए मंच पर आ जाएं। समिति से जो भी यहाँ पर उपस्थित हो तो आरती के लिए मंच पर आ जाएं। बुलाओ आरती के लिए कौन आ रहे हैं? डीजे शिरा दे। हमारी माताएं आगे आ जाएंगी, दो चार माताएं आ जाए। नीचे दे दो आरती, कोई नहीं है तो।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातिष्को सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण जमुगने न जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आहे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आहे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हे संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आहे गिरधर तेरी आरती गाऊं। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे तथा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे